हाय दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे वन लाइनर क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन हम वन लाइनर बनाए हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे देते हैं, तो इसको आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है। हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए, अगला दिया है सोडियम का प्रतीक है। सोडियम का प्रतीक होता है Na, ठीक है। और कभी कभी पूछता है कि इसका परमाणु क्रमांक, तो इसका परमाणु क्रमांक में दोस्तों कितना होता है? 11 होता है, ठीक है। इसका प्रतीक कितना होता है? यह। अब बोला जाता है कि सोडियम जो है क्या है? सोडियम जो है वह धातु है। क्या है? धातु है। और अगली बात ये भी बोला जाता है कि सोडियम जो है वह किस ब्लॉक का एलिमेंट है? सोडियम जो है यस ब्लॉक का है। अब यस ब्लॉक के किसका है? यस ब्लॉक के है। यस ब्लॉक का किसका है? यस ब्लॉक के फर्स्ट ए का है। किसका है? फर्स्ट ए, ठीक है। इतना याद रखिएगा। सोडियम जो होता है, सोडियम का प्रतीक Na होता है। इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। और यह क्या है? धातु है। यह धातु है। और यह किस ब्लॉक का है? यस ब्लॉक का है। और यह फर्स्ट ए में पड़ता है, ठीक है। और अगली बात यह है कि फर्स्ट ए में पड़ता है और यह एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? यह एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर प्लस चार्ज बनाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते, अगला क्वेश्चन है AU AgCu तथा Fe में सबसे तन्य है। तो सबसे तन्य जो होता है AU होता है। क्या होता है? AU। तो AU सबसे तन्य होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, ठीक है। 18 कैरेट में कितना पैसा शुद्ध सोना पाया जाता है? तो 18 कैरेट में कितना? 75%। अब 18 कैरेट होता कितना है? 18 कैरेट जो होता है वह शुद्ध सोना होता है। शुद्ध सोना 18 कैरेट नहीं होता है, 22 कैरेट। जो 22 कैरेट होता है मेरे दोस्तों, 22 कैरेट होता है। 22 कैरेट जो होता है वह शुद्ध सोना होता है, ठीक है। तो शुद्ध सोने को हम पहन नहीं सकते हैं क्योंकि शुद्ध सोने की तन्यता बहुत अधिक होती है। और जिसकी तन्यता अधिक होती है तो शुद्ध सोना बहुत तन्य होता है, ठीक है। शुद्ध सोना इतना तन्य होता है कि उसके 1 ग्राम सोने में कितना? लगभग 2 किलोमीटर का लंबी तार को खींचा जा सकता है, ठीक है। यह बहुत तन्य होता है। तो इसकी कठोर बनाने के लिए, इसे कठोर बनाने के लिए क्या करते हैं? इसमें क्या करते हैं? 2 कैरेट क्या मिलाते हैं? 2 कैरेट चांदी मिला देते हैं। 2 कैरेट क्या मिला देते हैं? चांदी मिला देते हैं, जिससे यह सोना आपका क्या हो जाए? शुद्ध हो जाए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो डायनामाइट जो होता है मुख्य रूप से डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चों, अगला क्वेश्चन जो है सिंदूर किसे कहते हैं? सिंदूर आप जानते हैं Pb3O4। सिंदूर जो होता है उसको महिलाएं अपने महिलाएं पहनती हैं, ठीक है। और जो सिंदूर होता है, सिंदूर को आदमी के पी लेने से इंसान की क्या हो जाती है? मृत्यु भी हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। Fe, ठीक है। Fe रासायनिक प्रतीक है। तो आप लोग Fe लोहा को जानते हैं। लोहा का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? Fe होता है, ठीक है। Fe होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए चांदी का रासायनिक प्रतीक होता है। चांदी का रासायनिक प्रतीक होता है। देखिए जब कभी चांदी की बात आ जाए तो चांदी घर के कोई भी मेम्बर कहते हैं कि ये जी चलिए चांदी खरीदने चलते हैं। जैसे आपकी बीबी कहती है चलिए ये जी चांदी खरीदने चलते हैं, तो चांदी का जो होता है वह क्या होता है? Ag होता है, जिसको हम सिल्वर बोलते हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। आगे है सल्फर के अणु का प्रतीक सही सूत्र है। सल्फर के अणु का सही सूत्र है। तो सही सूत्र क्या होता है? S8 होता है। सल्फर जानते हैं, यस से प्रदर्शित करते हैं सल्फर को। तो यहाँ 8 हो गया, तो इसका प्रतीक क्या हो गया? S8। आगे चलते हैं। सोडियम का परमाणु, ठीक है, परमाणु संख्या कितना होता है? ऊपर हमने बताया परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, तो परमाणु क्रमांक को ही परमाणु संख्या बोलते हैं। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। हमने इसके विषय में बताया कि ऐसे ऐसे होता है। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों। अगला है अम्ल गम में रहता है। तो अम्ल गम में रहता है Hg, ठीक है, Hg, जिसको पारा बोलते हैं। आइए आगे चलते हैं। जल में कम घुलनशील है। कम घुलनशील मतलब जो जल में न घुले, कम घुले मगर कम मात्रा में जो घुले। तो नाइट्रोजन जो होता है वह कम मात्रा में घुलता है। अब नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है। और नाइट्रोजन एक ऐसा
ठीक है, तत्व है जो 3 इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ क्या करता है, ग्रहण करता है, 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है। ठीक है, अब ये कैसे लेता है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक तो आप लोग जानते हैं, जब 7 है तो आप लोग जानते हैं कि परमाणु के पहले कक्षे में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में कितना, 5। तो ये बताइए, आप लोग ये जानते हैं कि बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बोरबरी ने बोला था कि बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन से यदि कम इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, साझा होता है। ये किसी से साझा करेगा कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। चलिए आगे चलते हैं। CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत होता है, तो कार्बन कितना परसेंट पाया जाता है, 16% पाया जाता है। किसमें, CaCO3 में कितना परसेंट, 16%। कार्बन जानते हैं, कार्बन का प्रतीक कितना होता है, C होता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक कितना होता है, कितना होता है परमाणु क्रमांक, आप लोग ये जानते होंगे, पढ़े होंगे। ठीक है, कार्बन का परमाणु क्रमांक पढ़े होंगे, तो इसका 6 होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी हमने बात कही थी अधिकतम तन्य है, तो सबसे अधिक तन्य कौन सा है, सोना है। अभी हमने बताया सोना जो होता है वो क्या होता है, अधिकतम तन्य होता है। 1 ग्राम सोने में कितना, 2 किलोमीटर लंबी तार को क्या कहा जा सकता है, खींचा जा सकता है। हमने इस पर भी चर्चा की थी इसके पहले। सबसे हल्की धातु है, तो सबसे हल्की धातु क्या है, लिथियम है। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आने पर किसी भी तत्व का क्या परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। तो इसकी परमाणु त्रिज्या कम होती है, तो यह सबसे अधिक क्या है, हल्की धातु है। ठीक है, चलिए जय हिंद दोस्तों। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।